हेलो गाइस, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह। आज हम लोग व्रत हैं तिलवा। इसे गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और इस व्रत को जो है हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। हमारे बच्चे जो है लंबी आयु प्राप्त करें, उन्नति प्राप्त करें, तो इस वजह से हम लोग ये तिलवा व्रत करते हैं। इस व्रत को सुबह नहा के और तिल से ही इसमें नहाया जाता है। और पहले के ज़माने में तो लोग कहते थे कि जब हम नहाने जाएं तो मतलब चिड़िया ना बोले उसके पहले हमें नहा लेना चाहिए, पर अब ऐसे संभव नहीं हो पाता है। तो लोग सुबह ही नहाते हैं, इसमें तिल से नहाते हैं, तिल से बाल धुलते हैं। इसके बाद पूरा दिन निराजल व्रत रहकर फिर पूजा पाठ किया जाता है। और गणेश चतुर्थी की कथा है कि दो देवरानी जेठानी रहती हैं। तो दोनों देवरानी जेठानी में एक जेठानी उनकी बहुत अमीर रहती हैं, देवरानी बहुत जो है गरीब रहती हैं। तो देवरानी क्या करती हैं, रोज़ उनके घर जाकर जो है जो भी घर का काम होता है सब कुछ करती हैं। तो उनकी जेठानी जो होती हैं, जो भी उनके घर में जो बचा खुचा होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो सब दे देती हैं, जिससे उनके घर का खर्चा चलता है। ऐसे ही वो अक्सर सब काम करती हैं। एक दिन क्या होता है कि वो तिलवा व्रत रहती हैं, मतलब गणेश चतुर्थी व्रत रहती हैं। तो वो अपनी जेठानी से कहती हैं कि दीदी आज मैं व्रत हूँ, तो मुझे कुछ दे दीजिए बनाने के लिए, मेरे पास कुछ है नहीं। तो वो चावल की जो तिनकी होती, मतलब जो टूटे चावल होते हैं, वो उनको उठा के दे देती हैं। तो वो उसी का पीड़ा बनाती हैं और भगवान जी को भोग लगाती हैं। शाम को एक बाबा जी आते हैं, वो कहते हैं कि दुखिया तुम्हारे पास कुछ है क्या खाने को, मुझे बहुत भूख लगी है। तो वो कहती हैं कि बाबा जी मेरे पास तो ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे पास ये तिन के चावल के लड्डू हैं, आप अगर इसे खा लीजिए, मतलब इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और तो वो वही चावल खाते हैं, तिन का वो लड्डू जो है खाते हैं। और इसके बाद उनके पेट में दर्द होने लगता है। वो कहते हैं कि दुखिया मेरे पेट में दर्द हो रहा है, रात में मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ। तो वो कहती हैं उनकी देवरानी जो दुखिया होती हैं, वो कहती हैं ठीक है बाबा, आप यहीं पर जो है अपना शौच कर लीजिए, मैं सुबह उठाकर फेंक दूँगी। तो इसके बाद वो जो है चले जाते हैं। वो दुखिया भी सो जाती हैं और बिना कुछ खाए पिए, क्योंकि उनके घर में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है। और वो जो भी खाना होता है सब बाबा को दे देती हैं। और सुबह जब उठती हैं तो उनके घर में चारों तरफ सोना सोना ही पड़ा रहता है। वो सोना सब बटोरती हैं, सोना चांदी सब बटोरती हैं। तो जिससे उन्हें अपने जेठानी के घर जाने में थोड़ा लेट हो जाता है। तो उनकी जेठानी उन्हें बुलाने आती है कि दुखी देवरानी आज तुम काहे नहीं आई मेरे घर में काम करने। तो वो कहती दीदी मैं कैसे आती, ये देखिए ना, कल संकट विनायक बाबा आए थे और संकट विनायक बाबा ही कहेंगे, उन्होंने मेरा पूरा संकट हल लिया और देखिए मेरे घर में पूरा सोना ही सोना कर दिया है। तो उससे व्रत मतलब वो पूछती हैं कि कैसे कैसे तुमने किया। तो वो बताती हैं कि आपने जो चावल दिया था उसके मैंने लड्डू बनाए पिन्नी के, और इसके बाद मैंने उनको सब दिया, तिनके चावल के लड्डू हुई। तो वो वही खाए और इसके बाद फिर जो है उन्होंने ऐसा किया। तो वो भी दूसरे साल जब आता है व्रत, तो वो भी ऐसे ही करती हैं, तिल के जो लड्डू होते हैं उन्हें बनाती हैं और खिलाती हैं। तो जब वो भी उनसे पूछते हैं शौच के लिए, तो फिर वो कह देती हैं यहीं पर आप कर लीजिए, हम सुबह फेंक देंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला सब देखता है, कौन दुखी है, कौन सुखी है, कौन बनावटीपन कर रहा है, कौन दिखावा कर रहा है। तो बाबा जी पहचान जाते हैं कि ये तो पहले से सुखी है, इसको क्या ज़रूरत है। तो वहाँ पर सब मैला कर देते हैं, गंदा गंदा। तो वो जब सुबह उठती हैं तो देखती हैं सब बहुत गंदा पड़ा रहता है, तो सब उठाती हैं। तो वो भगवान भी सबके संकट को जानता है, सबके दर्द को पहचानता है, तो उससे हम झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो तिलवा की यही कहानी है जो हमारी सास हमें सुनाती हैं, तो मैं आप लोगों को भी सुना रही हूँ। तो गाइस, ये है हमारा तिलवा व्रत, और मैं फिर आपको दिखाती हूँ कैसे कैसे पूजा किया जाता है। तो ब्लॉग में बने रहिएगा प्लीज़ आप लोग। तो गाइस, ऐसे ही हम लोग पूजा करते हैं। एक पीढ़ा होता है लकड़ी का, जिस पर गंजी और मिट्टी की ढिमकी और गौरी जी को रख के दिया जलाया जाता है, और गुड़ तिल में लपेट के रखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें रख के हम लोग पूजा करते हैं। तो आपको ब्लॉग कैसा लगा?